Good morning, everyone. How are you, बेटा? कैसे हैं सभी? हैप्पी मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अभिषेक, अर्जुन, गुलशन, मोनाली, अक्षय कुमार। गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाइए। कल कल जो बोला था होमवर्क करके आए हो? जो करके नहीं आया ना, वो मेरे को प्लीज गुड मॉर्निंग भी ना कहे। हम्म? कल जो करवाया था करके आए हो? मैंने कहा था जितने भी वर्ड मैं करा दूं। कितने कराए थे? 40 के अराउंड है ना, 40 × 2 ऐसा कुछ करवाए थे ना। तो करके आए हैं? सबको याद है? एक बार मुझे बता देना कि यस मैम कितने लोग हैं जो कल जो मैंने बोला था उसको करके आए हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि एक स्टेप छूट जाएगा, हम अगले पे बढ़ जाएंगे और फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है? तो कौन कौन करके आया? यस मैम। ओके, पक्का याद है? पूछ भी सकती हूँ ना मैं? देखो, जब तक हम ऑफलाइन जैसी फीलिंग नहीं लेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। ऐसा लगना चाहिए कि मैम सच में क्लास में पूछेंगी, उठा लेंगी, हाय बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा सा होना चाहिए। जब तक ये फीलिंग नहीं होगी ना तब तक याद नहीं करोगे तुम। पक्का याद है? तो पूछ सकते हैं कुछ? पक्का? यस मैम, यस मैम, यस मैम तो करते हैं क्लास में बहुत सारे। अरे वाह, सब याद है। नवाबों के शहर से 40 के 40 याद हैं। 80 के 80 याद हैं। ओके, यस मैम। ओके, कर लिए कर लिए, सबने सब करके आए हैं। अच्छा, जो नहीं करके आए हैं उनकी गलत बात है, फिर उनको करना चाहिए। बाकी मैसेजेस तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग करके आए हैं और 3 बार रीड करके आए हैं। तो देखो, पक्के से याद हो गए ना एकदम। अच्छा लग रहा होगा। आज फिर थोड़े बढ़ाएंगे, फिर उनको पक्के से याद करेंगे। फिर जो अच्छा, कल तो सैटरडे है। अच्छा भाई, कल तो सैटरडे है तो इसका मतलब टेस्ट होगा और फिर 80 वर्ड आएंगे सिर्फ, है ना? 80 वो 80 ये, तो 160 वर्ड्स का टेस्ट होगा कल मॉर्निंग में। ठीक है? आज देखते हैं आज कितने कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उतने ही वर्ड्स का टेस्ट होगा। राइट? ठीक है जी। कल आपका टेस्ट रहेगा। ये मॉर्निंग में नहीं पढ़ाएंगे, सैटरडे है ना। देखो, ऑनरस, देखिए ऑनरस का मतलब क्या होता है? ओनर। लाइक थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है ओनर वाला, पर ओनर का स्पेलिंग तो मैम हम ये जानते हैं। तो पता है, जैसे ही ना जैसे रेंट पे रहते हैं लोग, तो मतलब महीना बीत जाता है और जो ओनर होते हैं ना भाई, उनकी पता नहीं क्या सिरदर्दी होती है। 1 तारीख हो गई बस, तुरंत फोन आ जाना। तो ओनर जो है ना, अस मतलब हमें हमेशा परेशान कर देता है। तो ओनरस का रिलेशन है कैसा? थोड़ा सा अर्डुअस टाइप का। कैसा सा पर्सन? जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। ऑनरस, अर्डुअस पर्सन भी उसको बोल सकते हैं। किसी पर्सन को अगर हम अर्डुअस कहें, ऑनरस कहें, ओनर, तो ओनर क्या करते हैं? चाहे आप कम ही काम करें तो भी आपको परेशान करने वाले हैं। अर्डू टाइप के रहते हैं। अर्डू मतलब अड़सी जाते हैं अपनी बात पे, ऐसा करो वैसा करो। तो ओनरस एंड अर्डुअस दोनों ही सेंसेस में इसे कैसे रिलेट करें हम? थोड़ा सा कष्टदायक सा, पेनफुल सी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, इरिटेटिंग सी सिचुएशन। इट्स अ टोटली नेगेटिव वर्ड। ओनर और अर्डू हमें क्या कर देते हैं? इरिटेट कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। ठीक है? तो कष्टदायक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। ओके, डायमिन्यूटिव, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डायमिन्यूटिव, डायमिन्यूटिव का मतलब होता है बेटा छोटा या फिर कम करने के सेंस में। मुझे नहीं लगता ये आपको नहीं आएगा। जैसे हमारा पेट छोटा सा रहता है, हमारा तो छोटा ही है, किसी किसी का बड़ा रहता हो तो अलग बात है ना? पेटाइट चीजें, ऐसी चीजें जो पेट में आ जाए, तो पेट में फूड आ सकता है, तो फूड तो छोटा ही रहता है, बिल्डिंग तो कोई खाएगा नहीं ना। तो पेटाइट चीजें जो पेट में जा सकती हैं वो पेटाइट होती हैं, छोटी छोटी चीजें। मैंने कहा डायमिन्यूटिव। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ भी ऐसा वर्ड है जो आपको समझ ना आए। इसके अंदर आपको मिनी वर्ड दिखेगा। मिनी, मिनी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। मिनी मतलब कम, जैसे मिनिमम बनता है ना बेटा? मिनिमम बनता है, जैसे मिनिमम बनता है कम, ऐसे ही डायमिन्यूटिव बनेगा। इसी से वर्ड मान्यूट भी बनता है। ठीक है? याद रहेगा। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव के अंदर क्या है? माइन्यूट है, माइन्यूट।
माइन्यूट मतलब मिनिमम से बना, छोटा, कम, पेटाइट, ठीक है। ओनर और अर्डोस एक जैसे वर्ड। अगला देखिएगा एस्टिमेट करना, मैं दिखा रही हूँ 2020 के एग्जाम्स के हैं ये थोड़े, है ना। मैंने कहा एस्टिमेट करना, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, साउंड का कोई इशू है क्या किसी और को? बेटा आज होंगे प्रिंस चौहान, है ना, पूरी बात तो सुन लिया करो। कोई साउंड में इशू नहीं है, साउंड ठीक है ना? हाँ जी। ये क्या है, ये कौन है, सौरभ विश्वास जी, ये क्या है? इज इट नॉट अ पिक्चर? आइज ठीक है बेटा। आगे देखिएगा एस्टिमेट, अगर नहीं है तो प्लीज आई साइट थोड़ा सा चेक करवा लो बेटा, आजकल प्रॉब्लम हो रही है और इसमें कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों की भी हो रही है। आज तो आजकल जन्म लेते बच्चे 1-2 साल के उनको चश्मा चढ़ जाता है ना सौरभ। तो आप आई साइट ठीक करवा लो थोड़ा, और चेक करवा लो अगर कोई इशू है तो ऐसा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आई साइट में प्रॉब्लम माइग्रेन वगैरह की वजह से भी हो जाती है, तो वो भी चेक करा लें, पर ठीक हो जाएगा, नोट अ बिग डील, है ना। मोबाइल वगैरह थोड़ा सा दूरी से देखा करो, टीवी वगैरह तो देखो ही मत, है ना, जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो, हरी चीजें ज्यादा देखा करो, हो जाएगी थोड़े दिन में ठीक। एस्टिमेट करना, एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेशन, सौरभ कीप अ स्माइल प्लीज, है। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम आइडिया लगाते हैं कि यार अपने जो घर का खर्चा है ना, इसका एस्टिमेट क्या है, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इस काम में, इस पार्टी में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, उसे एस्टिमेट कहते हैं। चलो अंदाजा लगाना, राइट, अंदाजा लगाना। एसेस, इसको हम एसेस भी बोलते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट के मार्क्स मिलते थे, असेसमेंट के मार्क्स स्पेलिंग देखिएगा, SSESS। असेसमेंट क्या होता था, जैसे आपके इंटरनल मार्क्स होते थे फॉर एग्जांपल 30 के, तो आपको असेसमेंट मिलती थी कि 29। ये एस्टिमेशन था, क्या था, एस्टिमेट करना, एसेस करना, आपकी जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू, आपके अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देना, दैट इज एस्टिमेट, दैट इज असेसमेंट, राइट। मूल्यांकन, बेसिकली आप आंकलन करना, है ना, हिंदी में मैं कहूं अंदाजे की बजाय आंकलन कहते हैं ना, आंकलन। और जैसे किसी चीज को देखकर, किसी कपड़े को देखकर इतने का होगा, तो वहां पर मूल्यांकन, तो एक ही चीज सी चीज हो गई, आंकलन करना, अंदाजा लगाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला देखिएगा मोटिव, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा कि इसको याद कराया जाए, पहले से तुम्हें पता होगा। मोटिव, तेरा मोटिव क्या है, मोटिव मतलब रीजन, मेरा मोटिव तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था, तो इट्स अ सिंपल वर्ड, रीजन। द नेक्स्ट वन इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर जो पर्सन है अनविलिंग है, अनविलिंग, जिसको ना साइंस में पढ़ा होगा आपने वैसे तो, पर चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा हो तो। रिलक्टेंट जो रिपल्शन का सिंबल है, रिपल्शन, रिलक्टेंट, रिपल्शन, एक तो अट्रैक्शन होता है, जब दो चीजें आपस में अट्रैक्ट हो, चिपक जाएं, वो अट्रैक्शन है। जब दूर हटे तो उसे रिपल्शन बोलते हैं। जब आपको कोई काम करने का मन नहीं है, रिलक्टेंट है आप, है ना, साइंस में ये वर्ड पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, रिपल्शन तो जरूर पढ़ा होगा यार। रिपल्शन और रिलक्टेंट दोनों सिमिलर मीनिंग है ना, सिमिलर मीनिंग है। नहीं नहीं अभिषेक कुमार जी, मर्जी है आपकी, पढ़ना चाहें ठीक है, नहीं पढ़ना चाहें तो भी ठीक है। हाँ जी, सावन, अनुमा, प्रियंका ऐसा कह रही हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या ऐसा है प्लीज, और जो स्टूडेंट्स हैं मुझे वो बता दें। और अगर किसी को वीडियो क्वालिटी अगर इशू आ रहा है कि हाँ कुछ इशू है, तो एक बार अपनी वीडियो क्वालिटी को लो करके देख लीजिए, ठीक है, इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं।
हाँ जी, प्लस प्लस रिपल्शन होता है मैम, हाँ जी बिल्कुल। माइनस माइनस रिपल्शन होता है, पर प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग, इच्छा नहीं है। रिवाइव करना, इसे देखते हैं, ये वीवो नाम के रूट वर्ड से है। वीवो एक रूट वर्ड है बेटा, किसका रूट वर्ड है, लाइफ का रूट वर्ड है मैम। वीवो एक रूट वर्ड है, किसका, लाइफ का। तो हमने कहा वीवो रिवाइव, ध्यान से देखिए, रिवाइव, री मतलब फिर से, वीवो मतलब लाइफ, तो हमने कहा री लाइफ, तो इसका मतलब कहेंगे रीस्टोर करना, रीस्टोर, दोबारा से स्टोर करना, दोबारा से जीना, इसे क्या कहते हैं, रिवाइव, उसी स्थिति में वापस लाना जैसी स्थिति थी। द नेक्स्ट वन इज रेमिफिकेशन। रमीफिकेशन, रमी खेलते हो, रमी कभी सुना है, कार्ड्स में गेम का नाम होता है रमी। अगर तुम्हें नहीं, अरे पता होगा, पता होगा, ऐड भी आते हैं इसकी तो, रमी की, है ना, ऐड आती है। वो रमी वमी कुछ नहीं है, वो एक तरह का जुआ है। और जब आप जुआ खेलेंगे तो उसका रमिफिकेशन तो होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस तो होंगे। कॉन्सिक्वेंस, सीक्वेंस, आप जो किया सीक्वेंस में दूसरा काम चिपक के आया, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो गया रमिफिकेशन। रेमिफिकेशन मतलब, रमी अगर खेलोगे, रमी एक तरीके का जुआ है, वो कोई रमी वमी नहीं है जिसकी एड हम देखते हैं, वो एक तरीके का जुआ है। नो इशू किसी, ठीक हो जाएगी रात से, फिर मॉइस्चर की वजह से कुछ इशू हो सकता है, अगर कुछ बैक में कोई साउंड का कुछ इशू है। अच्छा, लाइव में वॉइस में थोड़ा आता है मैम, रिकॉर्डेड में ठीक हो जाता है। अच्छा जी, तो दोबारा से उसको ऑन कर लो प्रियंका। पेनिटेंस तो पछतावा है, रिपेंट करना, पछतावा, ये कोई पछतावा नहीं है। जो लोग भी रमी खेलते हैं उसका परिणाम मतलब कि कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, एक तरीके से रिएक्शन, रेपरकशन, इसके लिए वर्ड आता है रेपरकशन। रेपरकशन कल कराया था जी, पुनीत सहारण जी हो रहे हैं, सबके कमेंट्स शो होते हैं पर सबके नहीं देख सकते, पढ़ाना भी होता है ना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वर्ड कहां से बना, इफेक्टिव से बना। इफेक्ट वर्ड जानते हैं, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब हो गया जो चीज आपको इफेक्ट डाल सके, जो चीज इफेक्टिव हो। एफिशिएंसी वर्ड तो छोड़ो यार, टाइम इन वर्क का चैप्टर पढ़ते हो मैथ्स में, मैथ्स भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो राइट, उसके अंदर एफिशिएंसी चैप्टर पढ़ते हो। पढ़ते हो, वेरी गुड, सब पढ़ते हैं, इसका मतलब मैथ्स भी सब पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, 5 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, है ना, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी क्या है, उनकी योग्यता ना, कैपेबिलिटी, योग्यता। देखो इतने सिंपल वर्ड भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी बहुत सिंपल है, एफिशिएंसी, स्पेलिंग ध्यान रखना एफिशिएंसी का। अगला देखिएगा, अस्टोनिशमेंट, अच्छे वर्ड्स को देखते हैं। अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट क्या है, अस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड रह जाना, फ्लैबरगास्टेड रह जाना। फ्लैबरगास्टेड भी सिचुएशन होती है कि आपका जो मुंह है खुला का खुला, दैट इज फ्लैबरगास्टेड। अगर कोई व्यक्ति 1 टन भारी पत्थर उठाएगा, जैसे हम इसमें देख रहे हैं, ये 1 टन का पत्थर उठा के इंसान जा रहा है, तो हम एकदम से क्या हो जाएंगे, सरप्राइज्ड, बोला 1 टन को पत्थर उठा लिया इसने। अब हम देखते हैं 1 टन का पत्थर इसमें है या नहीं। एक स्टोन, स्टोन भी है यहाँ पर, जी पत्थर है, ठीक है, और टन का भी है। एक स्टोन उठा लिया 1 टन का, तो हम हो गए एस्टोनिश, क्या हो गए, एस्टोनिश। देखो एक स्टोन उठा लिया है, पत्थर उठा लिया है
एक मतलब एक, और ये पत्थर भी कितने का है, टन का है, तो हमने कहा एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब एस्टोनिश, या फिर उसने मुझे इस टोन में मुझसे बात करी कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। पहले तो वो ऐसे बात नहीं करता था, तो एस्टोनिश रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक है, आगे देखिएगा एक्यूरेट। बेटा जो सिंपल वर्ड है उनको मैं कोई पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा दिखा रही हूँ कि एक्यूरेट मतलब करेक्ट, राइट। एक्यूरेट का स्पेलिंग ACC, करेक्ट के अंदर CORR। इन चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि अलग से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। मैं ना एक काम करती हूँ, अभी से आपको शुरू कर देती हूँ तैयारी, है ना। स्पेलिंग का एक आपके सेक्शन आता है, पता है ना, स्पेलिंग का एक सेक्शन आता है। तो जितने भी वर्ड हमारे हुआ करेंगे तो उन सबका विद स्पेलिंग आपको करना है। तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें स्पेलिंग के क्वेश्चन भी डाल दिया करेंगे, क्या कहते हो? हाँ हाँ हाँ, प्रियंका गुप्ता जी, थोड़ा सा टाइम तो देंगे। आपका एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ना आए आपसे तो कहना, ठीक है, अभी मत कहो। पहले आप मेरे से पढ़ लो, और पूरा पढ़ने के बाद जब आप पेपर देने जाओ तब आपको ऐसा हो जाए कि हाँ ये तो चीज हमने पढ़ी नहीं थी, ऐसा तो हमने कुछ करा ही नहीं था, ठीक है, ये तो टॉपिक ही नहीं हुआ था, फिर आप मुझे कह देना, ठीक है प्रियंका। तो भरोसा या तो होता है या फिर नहीं होता, अभी पढ़ लो, आगे देखते हैं, है ना, डालने लग जाते हैं। तो आपके एग्जाम में तैयार रहिएगा। सैटरडे को जो टेस्ट रहा करेंगे उनमें स्पेलिंग के क्वेश्चन डाला करेंगे। स्पेलिंग के क्वेश्चन जो भी मुझे लगेंगी जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है कि जो आती हैं एग्जाम में, जैसे एक्यूरेट का स्पेलिंग भी आता है, पता है क्यों? क्योंकि बच्चे को ऐसा याद नहीं रहता, सी अकेला आएगा, डबल आएगा। तो एक्यूरेट मतलब सही होता है, करेक्टनेस है, सिंपल वर्ड है। अगला देखिएगा एम्पलीफाई। आपने एम्पलीफायर तो देखा होगा, ये एम्पलीफायर का फोटो लगा है, सबने देखा है? एम्पलीफायर का फोटो सबने देखा है जी? सुप्रिया करेंगे बेटा, है ना। एम्पलीफायर देखा है सबने। एम्पलीफायर लगाते हैं सबरीन, तो फिर वो क्या कर देता है, आवाज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो बच्चे एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, क्या कर देना, बढ़ा देना। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई के अंदर जो MAG है, ये भी एक रूट वर्ड है बिग का, मैग्नीफाई कर देना, है ना। मेगा मतलब बड़ा भी होता है वो MEG वाला, हमने कहा मैग्नीफायर होता है ना, मैग्नीफायर जो चीजें, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा दे। एम्पलीफायर आवाज को बढ़ा देता है, इसलिए एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाना। अगला देखिएगा रीप्लीट। यहाँ पर ये चिंटू के पापा हैं भैया, प्लेट, रीप्लीट, बार बार प्लेट भर के खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे हैं। तो हमने कहा री मतलब फिर से, प्लेट मतलब प्लेट। एक मोटा आदमी बार बार प्लेट फुल करके खाता है, तो फुल कर देना, रीप्लीट। प्लेट खाली हुई नहीं, फिर से रीप्लीट कर दी, तो रीप्लीट का मतलब होता है फुल, फुल, राइट। जैसे कि हमने कहा प्लांटीफुल, प्लांटीफुल, इसका मतलब भी होता है क्या है, प्लेट हमारी कैसी है, फुल है, जो संख्या में कम ना हो, ज्यादा हो, दैट इज व्हाट, दैट इज प्लेंटीफुल, अबंडेंट। अबंडेंस होता है कितनी मात्रा है इसकी, बोलो बहुत है यार, अबंडेंस है, कोई बंधन नहीं है। सफिशिएंट है, सफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त, राइट। ये बड़े सिंपल वर्ड है, आपने पहले देखे होंगे इसलिए लिख दिया, अदरवाइज मैं बाद में लिखूंगी। द नेक्स्ट वन इज फोर गो। फोर का मतलब क्या है, आगे, मतलब कि आगे आने वाले टाइम, फोर, ये वाला फोर, फोर फोर हेड, आगे वाला पार्ट। फोर मतलब आगे के लिए, मतलब हमेशा के लिए, गो चले जाना। जब हमेशा के लिए आप चले जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का साथ छोड़कर जाने के लिए तैयार हो। फोर मतलब आगे, हमेशा, गो जाने के लिए तैयार रहे, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। मैं तो क्या कर रहा हूं, फोर गो, मैं तो हमेशा के लिए गो जा रहा हूं, हमेशा के लिए जा रहा हूं। तो जब आप किसी शहर को हमेशा के लिए छोड़ दें तो हमेशा के लिए चले गए, त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है। तो जब भी हम बात करें गिव अप करने की तो हम फोर गो वर्ड यूज कर सकते हैं, हमेशा के लिए, गो मतलब चले जाना। मैंने कहा हरास, हरासमेंट, ये वर्ड वैसे तो हम न्यूज में भी सुनते हैं,
कि पुलिस जो है, पुलिस ने हरासमेंट कर लिया, ठीक है, हमें हरास किया जा रहा है, इसका एक वो भी बना देते हैं, केस भी कर सकते हो आप, हरासमेंट का केस। पर बाकी अगर मैं इसे नमोनिक से याद करूं तो हर आस, आस क्या होती है, आशा, तो हर आशा हमें परेशान करती है। जब भी हम होप रखते हैं ना किसी से, वो होप तो टूटती है। जब भी आशा हम रखते हैं, होप जो रखते हैं, वो हमको परेशान करती है, ठीक है, क्योंकि वो टूटेगी और टूटेगी तो परेशान करेगी। बोदर, बोदर वर्ड को देखिएगा, बोदर को आप ब्रदर से रिलेट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए बहुत सिंपल एक लैंग्वेज फॉर्मेशन में, डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी, बहुत ही नॉर्मल सिंपल सेंटेंस जो हर जगह हिंदी मूवीज में भी लगा, डोंट बोदर मी। बोदर का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना, हर गधा परेशान करता है, ऐसे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा हर, हर मतलब हर, एस मतलब गधा, हर गधा परेशान करता है, गधे जैसा इंसान भी परेशान ही करता है। घर में कोई गधा हो, है ना, असली वाला या नकली वाला, परेशान ही करेगा। हरास का मतलब होता है हरासमेंट, परेशान करना। मैसिव सिचुएशन क्या होती है, मास क्या है, मास, मास इतने सारे लोग हैं, ये मैसिव है, बहुत ज्यादा संख्या, भारी संख्या में, विशाल, ह्यूज, बहुत बड़ा या फिर विशाल। मास बेटा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत सारा, मास प्रोडक्शन जैसे हम बोलते हैं, है ना, सुना है, मास प्रोडक्शन। ह्यूज बहुत ज्यादा, मैसिव सिचुएशन, ठीक है, बहुत बड़ा, ये जो सीन आपको दिख रहा है ये मैसिव है, बहुत सारे लोग, विशाल है, ह्यूज है, राइट। द नेक्स्ट वन इज फेन। भैया फॉरेन में लोग जाते हैं, फॉरेन में लोग जाते हैं तो वहां पर, वहां से आते हैं तो फेन करते हैं, फॉरेन में जाके फेन करते हैं मतलब कि दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, हम तो वहां गए थे, यहाँ गए थे, ऐसा किया वैसा किया, फॉरेन में ये होता है, फॉरेन में वो होता है। तो FEIGN, जो भी फॉरेन से आया वो क्या करता है, दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है ना। तो प्रिटेंड करना, जैसे कि जॉब के जो स्कैम्स वाले होते हैं ना, स्कैम वगैरह होता है, तो स्कैम में भी क्या करते हैं, पहले प्रिटेंड करते हैं कि हम जॉब दिला देंगे, पर जॉब तो लगती नहीं है, फॉर्म फॉर्म भरवा लिए गए, पैसे ले लिए गए, पैसे इकट्ठे कर लिए गए, एग्जाम नहीं कराया, रिजल्ट नहीं दिया, तो वो भी तो एक तरीके का जॉब स्कैम है ना। तो मैंने कहा प्रिटेंड करना, लोग फॉरेन जाते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग हम थोड़ा सा देखेंगे तो आपको रिलेट हो जाएगी। फॉरेन कंट्री, फॉरेन में जब जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जब जाते हैं तो दिखावा करते हैं, है ना, और फॉरेन कंट्री के नाम पर स्कैम भी चल रहा है, कनाडा भेजने के नाम पर, अब बंद हो गया, है ना, अब आप कनाडा नहीं जा पाएंगे, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, पर अभी नहीं, अभी आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के जो इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब रिलेशंस, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, अभी वीजा वगैरह बंद कर दिया गया इंडिया कनाडा दोनों का, है ना, पता है, कनाडा कनाडा का दिखावा खत्म हो गया मैम, हाँ जी, फेन हो गया दिखावा। कमेंडेबल, कमेंडेबल क्या होता है बेटा, वैसे तो ये कमेंट है, कमेंट के एबल, कमेंट करना, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट कैसा, पॉजिटिव, कोई प्रशंसा के योग्य, हम इसे कमांडर से रिलेट कर सकते हैं, ये कमांडर साहब हैं, तो जो कमांडर होते हैं उनकी सब सराहना करते हैं, है ना, कमांडर होता है ना जो, कि जो सेना का कमांडर है उसको सब कमेंडेबल समझते हैं। कमांडर की, जो कमांडर होता है भाई, जो कमांडर है, जो कमांड देता है, तो वो योग्य है या नहीं, पर स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मैंने कहा ना कल के टेस्ट में हम स्पेलिंग भी देंगे। कमेंडेबल, पहले देखिए COMMEND, कमेंड प्लस एबल, प्रशंसा के योग्य, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, लाड के योग्य, लोडेबल, राइट, लाड के योग्य से लॉडेबल बोलते हैं, कैपेबल बोलते हैं, कमेंडेबल, राइट। अगला देखिएगा एक्सटेसी, एक्सटेसी क्या होती है, एक्सटेसी वैसे तो ऐसी तैसी जैसा समझ में आ रहा होगा ना, साउंड लाइक ऐसी तैसी, दोस्तों को ना, अपने दोस्तों की ऐसी तैसी करने में बहुत मजा आता है,
थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने पुलिस चोर का ले लिया है, तो वो जब पकड़ लेती हैं तो बहुत सीना चौड़ा करके कि हाँ हमने स्कैम पकड़ लिया, चोरी पकड़ ली। तो किसी को भी, पुलिस को या फ्रेंड्स को भी ऐसी तैसी करने में, फ्रेंड की ऐसी तैसी इन द सेंस कि मजाक कर दिया उनका, इतना उड़ा दिया कि बेचारा रोने को हो जाए, तो एक्सटेसी फेल होती है। सबको, कोई भी किसी का मजाक बनाए। आपने देखा होगा, आप तो कॉलेज टाइम में अभी हो या फिर रहे हो, तो जो सर्कल होता है, जो भी कोई ऐसा हो जो सबसे ज्यादा मजाकिया हो और वो दूसरे की मतलब उड़ा ले मतलब मजाक बना ले उसका, वो अपने आप में एकदम ऐसा फील करता है, ऐसे वाला खुशी, एकदम एक्सट्रेसी फील होती है उसको। एक्सट्रेसी परम खुशी के सेंस में यूज किया जाता है, परम आनंद। ठीक है, परम आनंद, हैप्पीनेस है, ग्ली है, डिलाइट है ना, डिलाइट है, हैप्पीनेस का सिंबल एक्सट्रेसी। डेम, बेटा डेम किसको बोलते हैं? डेम होती है, एक महिला को डेम कहा जाता है, इसी से वर्ड डैमसल भी बनता है। एक डैमसल वर्ड भी है जो कुछ अलग नहीं, यहीं से हम इसे याद कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप निमोनिक्स भी यूज कर सकते हैं, दादी माँ। दादी माँ हमारे घर की मैच्योर वुमन, एक लेडी को जो मैच्योर हो, है ना, छोटी नहीं हो कि हाँ नाबालिग नहीं है, समझदार, थोड़ी सी एज भी आप ऐसा मान लीजिए कि 40 50 प्लस, है ना, ऐसी महिला को डेम कहा जाता है, जो कि मैच्योर हो, ऐसे नहीं बचपने वाली नहीं चाहिए, मैच्योर हो। मैच्योर एक लेडी को डेम कहा जा सकता है, इसी से वर्ड डेमसल भी बनता है ना। मजा आता है मैम करने में? ओके, आता होगा एक्सट्रेसी, सबको आती है एक्सट्रेसी, है ना। एफ्लुएंट कल भी पढ़ा था हमने, जिसके पास पैसे फुल हैं वो धनी होगा, एफ्लुएंट कल वर्ड पढ़ा था, याद है सबको? कल वर्ड करा था, याद है या भूल जाते हो? एफ्लुएंट करा था मैम। रिच पर्सन, हाँ, काफी धनी इंसान को एफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, ऑकवर्ड, ये काफी ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पे, बेढंगा, ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, ऑकवर्ड कपड़े भी हो सकते हैं। तो ऑकवर्ड होता है, कपड़े हैं तो भद्दा, कोई पर्सन ऑकवर्ड हरकत कर रहा है तो जो ठीक सी नहीं लगती, दैट इज ऑकवर्ड, है ना। ओड, ओड सिचुएशन, अजीब सी, स्ट्रेंज। एक्यूरेट आज आया, प्रेसाइज कल आया था। दर्जी जो है हमारा, प्री मतलब पहले से, कल पढ़ा है हमने, साइज ले लेता है। क्यों ले लेता है प्रेसाइज? ताकि वो हमारी जो एकदम ड्रेस है एकदम सही बना सके। सही का मतलब होता है एक्यूरेट बना सके, राइट। सब मर्ज, भैया सब, सब मतलब सब, मर्ज मतलब मर्ज। टाइटैनिक डूबा हुआ है क्या यहाँ पे? दिख सी नहीं रहा, टाइटैनिक ही डूबा है, हाँ। तो जब टाइटैनिक जब डूबा तो बहुत सारे लोग डूब गए, टाइटैनिक का सब मर्ज, टाइटैनिक में जितने भी लोग थे सब के सब उसमें मर्ज हो गए, अंदर हो गए, है ना, समंदर में डूब गए। सब मर्ज, मर्ज हो जाना, मिल जाना, तो सब मर्ज, डूबना, इमर्स, है ना, इमर्स हो जाना, किसी चीज के अंदर ही ऐड हो जाना, डूब जाना, इमर्स भी कहलाता है, सबमर्ज भी कहलाता है। सब मर्ज हो गए। टाइटैनिक मूवी देखी, टाइटैनिक कल भी किया था, हाँ जी, याद रखना अब, है ना, जो भी किए हुए वर्ड आए ऐसा होना चाहिए कि अब जी मैम कल किया था, याद आ जाए तुम्हें तुरंत। कभी कभी सोचो नहीं ये इतनी जल्दी कैसे करा दिया मैम ने। समर्स, इमर्स, डूबने के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं, टाइटैनिक समर्ज हुआ था, है ना। द नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चा साइंस में पढ़ा होगा, पढ़ा है वेलोसिटी, पढ़ा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, याद है किसी को? अब ये मत कहना मैम साइंस नहीं पढ़ी, ऐसी कोई साइंस नहीं हो सकती जिसको वेलोसिटी ना पता हो, जिसको स्पीड ना पता हो। वेलोसिटी को स्पीड कहते थे, है ना, वेलोसिटी मतलब
स्पीड, इतना इजी वर्ड भी आया था। द नेक्स्ट वन 19 शुरू हो गया। ओके, रेडिकल, रेडिकल थिंकिंग वैसे तो बोलते हैं। रेडिकल मतलब कि एकदम पुरानी सी, ऐसे मतलब रेडिकल थिंकिंग है उसकी। रेडिकल कुछ भी चेंज नहीं हुई, कंप्लीट वही है, इसलिए इसको रेडिकल कहा गया। रेडिकल का मतलब एब्सोल्यूट भी होता है, एब्सोल्यूट सेम टू सेम वही, कुछ भी चेंज नहीं। जैसे कि सर्कल की रेडियस होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना रेडियस, यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। रेडियस हमेशा रेडिकल होती है, एब्सोल्यूट होती है, पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब वही जो थी, कुछ भी चेंज नहीं। इसकी जो थिंकिंग है वो रेडिकल है, इसका मतलब वही है, सेम टू सेम, चेंज नहीं हुई। टाइम के साथ बहुत जरूरी है बदलाव, इस सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो बदलाव नहीं करता उसको हम रेडिकल कह सकते हैं। रेडिकल का जो सही मीनिंग है वो एब्सोल्यूट है ना, वही एग्जैक्ट वही, दैट इज एब्सोल्यूट, है ना, पूर्ण, उस सेंस में। पता है सबको? गुड। अगला देखिएगा, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है भैया? ये लोग यहाँ पर 5 लोग हैं, इन 5 ने मेरे से कर्ज लिया, है ना, और एग्जिट हो गए। बहुत सारे लोग भारत देश, हमारे देश से कर्ज लेकर एग्जिट हो गए। एग्जिट मतलब चले गए। नीरव मोदी, कर्ज लिया, बहुत सारा कर्ज था, फिर एग्जिट हो गया। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड है। कर्ज लेने के बाद एग्जिट, बाहर, इट्स लाइक टूर, भ्रमण। अब भ्रमण पे निकल गए हैं, अब उन्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? कर्ज लेकर एक्सकर्जन कर जाओ, घूमने चले जाओ। एक्सकर्जन का मतलब होता है टूर, घूमना। मालिया अच्छी अच्छी फोटो अपडेट करता है। एक्सकर्जन, भ्रमण पे चले जाना। ठीक है जी, याद रहेगा, आसान है। थोड़ा सा लिंक क्रिएट करेंगे तो आसानी से याद रहेंगी चीजें। अगला देखिएगा, निनकॉम्पोप। जैसे इसका नाम है ना, ऐसा ही इसका काम है ना। ये देखिए, एक बेसिकली ये लेके फुलिश, बेवकूफ, है ना, एक 9 साल का बच्चा जो बीकॉम करता है और एकदम महामूर्ख है, निनकम्पूप। जैसे उसका नाम है ना, मुझे नहीं लगता इसको याद करने की जरूरत पड़ती होगी, याद ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक 9 साल का बच्चा और बीकॉम, बीकॉम में है, और भाई 9 साल का है, बीकॉम में सेटल तो बैठ नहीं रहा। अब भाई ग्रेजुएशन में अगर हम 9 साल के बच्चे को कर देंगे तो कैसी हरकत करेगा? फुलिश हरकतें करेगा। डाल दिया हमने कि बीकॉम करवाओ इसको, 9 साल के बच्चे को, कि सीधा इसको बीकॉम करवानी है, तो वो निनकम्पू फील होगा, जैसा इसका नाम फील होता है। मतलब मैं बताऊं, मैंने जब इस वर्ड को पहली बार पढ़ा था ना, तो पहली बार पढ़ के मैं भूली ही नहीं, क्योंकि ये नाम ही इतना अजीब था। तो बेवकूफ, मूर्ख पर्सन को निनकम्पूफ, निरा बेवकूफ है ये, है ना, निनकम्पूफ बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको भी इसकी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, याद ही रहेगा, बहुत अलग वर्ड है। अगला देखिएगा, अवॉइड करना, बचना, एस्केप। इसको भी नमोनिक से करना है, ठीक है, अदरवाइज देखो जो वर्ड तुम्हें आते हैं उसको नमोनिक से करने की जरूरत नहीं है। अवॉइड करना, अवॉइड मतलब तुम्हें पता है यार किस चीज को छोड़ना, एस्केप करना, निकलना, कि नहीं नहीं ये मैं नहीं करूंगा। अवॉइड, टाल मटोल करना या बच के निकल जाना। क्या जरूरत है ये ट्रिक करने की? अगर बिल्कुल ही नहीं आता भाई, बिल्कुल ही वीक है इंग्लिश में, कभी अवॉइड वर्ड ही नहीं पढ़ा, तो अवॉइड करो। ऐसे बच्चों को अवॉइड करो जो आपका टाइम पास करवा दे, मतलब कि टाइम यूज नहीं, टाइम पास करवा दें, है ना। ऐसे बच्चों को अवॉइड करो जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ऐसी हरकतें जो करते हैं उन्हें अवॉइड करो, ऐसे लोगों से दूर रहो। राइट। एग्जीक्यूट करना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, सुना है ये भी, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन, सरकारी जो योजनाएं हैं एग्जीक्यूट होने जा रही हैं। पहले कहते हैं कि योजनाएं बन रही हैं, फिर
जैसे कि ये सड़क बननी है, ये वो, ऐसा ऐसा बनता है, प्रस्ताव, प्रपोजल आता है, ठीक है, प्रोपोजिशन आती है। फिर प्रोपोजिशन के बाद उस प्लान का एग्जीक्यूशन आता है। एग्जीक्यूशन मतलब कि इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट, अब लग जाना काम पर। ये भी बहुत सिंपल वर्ड है। आपको पता है एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि सारे टफ वर्ड आते हैं, इजी वर्ड भी आते हैं। अब जिसके में एग्जीक्यूट आ गया, एग्जीक्यूट कोई गलत वर्ड है, टफ वर्ड है। एग्जीक्यूशन, काम का एग्जीक्यूशन। प्लानिंग के बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो एग्जीक्यूशन होता है, इंप्लीमेंट होता है। चलो जी, ये स्कीम इंप्लीमेंट हो गई। रेमेडी क्या होती है भैया? रेमेडी, री मतलब बार बार, मेडी मतलब मेडिसन है। आप जो मेडिसिन खाते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके लिए रेमेडी हो। मेडिसिन क्यों खाते हैं हम बार बार? ताकि बीमारी से बचा जा सके। क्यों बेटा? ड्रिंक और स्मोक, अगर हम ना भी कहें तो पानी और धुआं नहीं होता, इट मीन्स सिगरेट पीना और शराब पीना होता है, ठीक है। थोड़ा सा, कौन है ये? जिसको भी समझ गया होगा जिसको मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, मेडिसिन खाने से बीमारी से बचा जाता है, तो क्योर कर सकते हैं। रेमेडी, मेडिसिन, दोबारा से मेडिसिन खा लो ताकि दोबारा, जैसे तो ना बुखार हो गया, तो बुखार हो गया, एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर, 2 दिन खाई, मेरा ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब नहीं खाऊंगा मैं तीसरे दिन। मैं भी ऐसे करती थी जब तक मुझे पता नहीं था कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना चाहिए, फिर मैं करने लगी। जब छोटे थे तो तब ज्ञान ही नहीं था ना चीजों का। तो डॉक्टर कहता था आप मेडिसिन 5 दिन खाइए, री मतलब फिर से मेडिसिन खाइए। क्यों खाइए? ताकि आप बीमारी ये क्योर हो सके, पूरी क्योर हो सके, ऐसा नहीं कि फिर से हो जाए, बीमारी से बचना। फिलिप, फिल, फिल भरना है ना, है ना। फिल, दोबारा से फिल करके, जो मान लो कि ये घड़ा है यहाँ पर, इसको फिल किया जा रहा है। ऐसे ही बच्चों के साथ भी करते हैं पेरेंट्स, फिलीप करते हैं उनको, फिर से फिल करते हैं। जैसे कि मान लो कि वो किसी चीज में फेल हो गए, या फिर रेस का कंपटीशन था, बच्चा घर आया, पापा मैं हार गया, ये वो, तो फिर माँ बाप का क्या होता है, ऐसा नहीं कि उसको डांटना शुरू कर दिया, उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर उस टाइम वो एनकरेज नहीं होता, डिस्करेज होता है। तो वो उसको क्या करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जीत जाओगे। तो दिस इज फिलीप, किसी चीज को बढ़ाना, लेवल बढ़ाना, बूस्ट करना, ठीक है, एनकरेज करना। फिर से पेरेंट्स उसके अंदर फिलीप करते हैं, फिल करते हैं, जो उसको क्रेज, जो उसका खरेज होता है, वो खरेज अगर डाउन हो जाता है, उसकी जो अंदर वो फीलिंग होती है कि यार मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो डाउन हो जाती है, तो फिर उसको पेरेंट्स फिलीप करते हैं। तो फिलीप मतलब फिल करना। और जब आप किसी चीज में फिल करेंगे तो लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पानी अगर यहाँ फिल कर रही हो तो इसका लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो लेवल को बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, या बूस्ट, बूस्ट एनर्जी, बूस्ट बढ़ाना। ट्रेड, ट्रेडमिल तो सुना होगा, जो भी जिम के शौकीन है। डेथ, ट्रेडमिल सुना है जी, मोटिवेट करना कह लें आकांक्षा। देखा भी है ट्रेडमिल? जिम जाता हूँ, अच्छा। अरे जाते नहीं होंगे, पर ये तो देखी होगी, इसे ट्रेडमिल बोलते हैं, पता है आपको? जिम में एक इंस्ट्रूमेंट है ये चलने वाला, जिसके ऊपर रनिंग की जाती है, इसे बोला ट्रेडमिल जाता है। जिसको नहीं पता उससे बता रही हूँ, और जिसको पता है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस ट्रेडमिल के ऊपर क्या करा जाता है? चला जाता है। तो ट्रेड का मतलब चलना होता है, ठीक है जी। देखिए बहुत बढ़िया, वरना तो ये मशीन टीवी में जरूर देखी होगी, किसी सीरियल में जरूर देखी होगी। ऐसा नहीं होता सबको इसका नाम पता हो, मतलब जिम जाने वालों को पता होता है, वैसे नहीं पता होता। ट्रेडमिल मुझे भी नहीं पता था, जब मैं पहली बार गई तो मैंने देखा, अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट, उसने बताया ये ट्रेडमिल है। तो ट्रेडमिल इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ट्रेड का मतलब चलना होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डेम्सल। इसकी ट्रिक नहीं लिखी, पर मैं अभी बता के आई थी। किसी को याद है कि डेम्सल? शायद लिखना ऐड नहीं हो पाया। डेम्सल किसको याद है, देखते हैं। हाँ जी, जिसको पता है बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे निर्भय को आइडिया नहीं था ट्रेडमिल होती है।
लेडी, वेरी गुड, याद है फिर तो, अच्छे से पढ़ रहे हो फिर तो तुम। हाँ, डैमसल, डेम वर्ड कराया था ना, डेम, वेरी गुड। उसके साथ ही बोला था इससे एक और वर्ड बनता है डैमसल, अधेड़ उम्र की महिला, उसे डैमसल भी कहा जाता है, डेम भी कहा जाता है, लेडी। विजनरी कहाँ से बना है, विजन से। विजन क्या होता है, जिससे आंखों का विजन होता है, विजन मतलब देखना, ठीक है। तो जब तक हमारे जो विजन है, विजन, हमारे जो सपने हैं, जब तक पूरे नहीं होते, विजन नहीं, जब तक विजनरी है तब तक हम उसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो विजनरी क्या होता है, दूर से देखना, दैट इज विजनरी। किसी की प्रोजेक्ट का, कि ऐसा होगा, इतने पैसे कमा लेंगे, दैट इज विजनरी सिचुएशन, दैट इज टोटली इमेजिनेटिव सिचुएशन, इमेजिन करना। विजन मतलब देखना, कहाँ का देखना, आगे का देखना। तो आगे का देखना, मेरा विजन ये है मेरे काम को लेकर, तो उसे इमेजिनेटिव बोलते हैं, कल्पना करना, है ना। इमेजिन करना या फिर विजन देखना, जब तक हमारे विजन पूरे नहीं होते वो विजनरी ही तो है। विजन मतलब हमने जो सोचा, सपना लिया, तो वो कल्पना हो गई। द नेक्स्ट वन इज प्रोफेस, प्रोफेस कर लेना। कन्फेस का साउंड आ रहा है, आ रहा है, कन्फेस, प्रोफेस, यहाँ प्रोफेसर नहीं है, कन्फेस है, प्रोफेस कन्फेस, बोलो मेरे साथ, प्रोफेस कर लेना, कन्फेस कर लेना। प्रोफेस कन्फेस मतलब कि एडमिट कर लेना। एडमिट तो मैम हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में भी एक्सेप्ट ही तो होता है। मरीज को एडमिट कर लिया मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इसका इलाज कर देंगे, तो उन्होंने कन्फेस कर लिया कि चलो ठीक है इलाज कर देंगे, वो वाला एडमिट है। अपने गुनाह को भी एडमिट किया जाता है, ठीक है, सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है और आप उसे क्या कर लें, एडमिट कर लें, हाँ जी मैंने ये गलती की है, दैट इज एडमिट, दैट इज कन्फेस, दैट इज प्रोफेस। प्रोफेस एक नया वर्ड सीखा हमने, प्रोफेस का मतलब होता है कन्फेस करना, राइट, अपनी गलती को मान लेना, एडमिट कर लेना, ठीक है जी। द नेक्स्ट वर्ड इज फेक। फेक तो मैम क्या ही याद कराना, फॉल्स, पर वो 19 में आया हुआ है, बस वो लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब क्या है, जैसे होता है एक्सट्रीपेट, एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रा पेट, जब एक्स्ट्रा पेट हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं इसे हटा लो भैया, हटा लो, बहुत नुकसानदायक है, पता है आपको, पेट बढ़ने से ही बीमारियां बढ़ती हैं। एक्स्ट्री पेट, एक्स्ट्रा पेट को क्या कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए भैया, जैसे ही बढ़ने लगे ना तुरंत एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दो, है ना। एक्स्ट्री पेट, अपने खाने पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। एक्स्ट्री पेट और एक्सट्रीकेट दोनों एक जैसे वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग होता है रिमूव करना या फिर कम करना, ठीक है। रिमूव करना, एक्सट्रीकेट करना, एक्सट्रीपेट करना, एक्स्ट्रा पेट को रिड्यूस करना एक्सट्रीपेट होता है, एक्स्ट्रा पेट को भैया हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, आपके एग्जाम में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, एक लाइन के बदले उस लाइन को बदल कर एक वर्ड बोलो, उसे क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया रिप्लेस करना, है ना, रिप्लेस करना। आप जैसे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो उनसे कहते हैं भैया ये दवाई दे दो, तो वो आप जनरली एक वर्ड बोलते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मे भी दिया हो ना दिया हो, कि ये तो नहीं है पर इसका सब्स्टिट्यूट है। इसका सब्स्टिट्यूट मतलब यही कंटेंट का, यही कंटेंट है उस दवाई के अंदर भी, तो वो आप ले लीजिए, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं कि ये तो नहीं है, इसका विकल्प है, रिप्लेस कर देना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कल के टेस्ट में आ सकती है। अगला देखिएगा, ग्रेट्यूशस, ग्रेट, ग्रेट ट्यूशन। अब एक बच्चा ना पढ़ता नहीं था, हाँ पढ़ता नहीं था, स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाना तो बैग कहीं छुपा कर और निकल जाना, ऐसे बहुत सारे लोग करते थे, मेरे पापा मुझे बताते हैं कि उस टाइम पे आपको पता है अभी सिनेमा का क्रेज
जितना है इससे ज्यादा क्रेज तब हुआ करता था, मतलब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, ठीक है, तो 20-25 साल तो मानी है ना, 25 साल पहले तो बहुत क्रेज हुआ करता था। तो वो जो पीरियड था आज से 20 साल पहले का, और 40 मतलब कि 20 साल का जो सेक्शन था, आई मीन जो हमारा क्रेज ये बोले कि 90 से 2005 तक, ऐसा कुछ, ऐसा मान लीजिए 2000 तक बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था लोगों को सिनेमा देखना है। और एक एक मूवी को, थिएटर में मूवी लगती थी, एक एक मूवी को 10-10 बार देखना है। मेरे फादर मुझे बताते हैं, मुझे भेजते तो स्कूल थे, तो मैं 11th-12th में था, और मैं अपना बैग कहीं पर छुपा कर, और वो तो ऐसी हरकत करते थे कि कहीं पर जैसे घर वर बन रहा होता था, जैसे उनको पता था, बाहर रहते थे, तो वहां पर रेत वगैरह, रेती जो होती है उसमें दबा के बैग बैग ले जाने नहीं देते थे थिएटर में, तो मैं बैग उसमें छुपा के और चला जाता था और रोज मूवी देखता था। तो अब क्या करा, मेरी दादी ने सोचा कि अब इनका घर पे ही ट्यूशन लगा दें। पर घर पे ट्यूशन लगा देते हैं, बाहर तो पढ़ता नहीं है, कुछ तो पढ़ेगा, लेकिन घर पे ट्यूशन लगाना भी, जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते उन्हें चाहे तुम घर पे ट्यूशन लगा लो या बाहर लगा लो या स्कूल भेज लो, उन्होंने कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। घर पे ट्यूशन, आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज तो मेरे बुखार हो रहा है, आज तो मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आज मुझे ये दिला के लाओ। तो घर पे भी आप ट्यूशन लगा दोगे, पढ़ने वाले बच्चे खुद से भी पढ़ लेते हैं। और जो बच्चे जिन्हें घर पे लगा लो, बाहर भेज लो, जिन्हें नहीं पढ़ना, उनके लिए वो सब क्या है, अननेसेसरी। तो देखिएगा वर्ड क्या है, ग्रेट्यूशियस। ग्रेट्यूशियस का मतलब होता है अनावश्यक, अननेसेसरी, अननेसेसरी चीजें, ठीक है। नोट ब्लैक एंड व्हाइट में, हाँ जी। घर पे ट्यूशन, जो पढ़ना ही नहीं चाहता उस पे चाहे घर पे ट्यूशन लगा लो तुम, सब ग्रेट्यूशियस होगा। ग्रेट्यूशियस का मतलब होता है, ग्रह ट्यूशन भी उसका क्या होगा, अननेसेसरी हो जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में भी पढ़ लेते हैं। अब हमारे टाइम पे तो बिल्कुल, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास में आते नहीं, ट्यूशन भेजना शुरू, घर पे ट्यूशन वाले आना शुरू। तो वो क्या, ज्यादा बड़े कलेक्टर बनते हैं कि हम तो कभी ट्यूशन ही नहीं गए जिंदगी में, कि हम फेल हो गए थे। तो पढ़ने वालों के लिए ऐसा नहीं होता कि ट्यूशन ही जरूरी है। अगला देखिएगा, वैगाबोंड। वैगाबोंड क्या होता है, वैगाबोंड, कुछ लड़के वगैरह वगैरह वैगाबोंड करते रहते हैं। बॉन्ड बनाया, इधर निकल लिए, इधर निकल लिए, कहाँ निकले, अगैरह वगैरह, अगैरह वगैरह ऐसे ही घूमते रहते हैं। वैगाबोंड टाइप के पर्सन है ना, जो किसी से भी बॉन्ड बनाए। आजकल तो कम हो गया, पता है मैं आपको, पेरेंट्स थोड़ा ध्यान भी देते हैं। पहले ही वैगाबोंड ज्यादा चलते थे, आवारा वगैरह वगैरह, किसी से भी बॉन्ड बना लिया, दोस्ती कर ली और दोस्ती दोस्ती में निकल लिए। तो इसे ट्रैम्प बोलते हैं, इधर उधर घूमने वाले, जैसे रैंप पे घूमते हैं ना, रैंप पे इधर इधर, रैंप पे जैसे मॉडल आई तो इधर गई फिर उधर गई, पता नहीं ऐसे ऐसे इधर उधर जाना, दैट इज ट्रैम्प। आवारागर्दी, इधर उधर घूमना बेमतलब का, बिना किसी रीजन के आवारों की तरह घूमना ट्रैम्प कहलाता है, वैगाबोंड कहलाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट जो है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट अगर हमें कोई दे रहा है तब देता है जब हम उसके कॉम्प्लिएंट होते हैं। अगर हम किसी की आज्ञा मानते हैं, कॉम्प्लाई नाम की वर्ब से बना, कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना। तो जो अपने पेरेंट्स का या बड़ों का कहना मानते हैं, कॉम्प्लाई करते हैं, उन्हें कॉम्प्लिएंट कहा जाता है। पालन करना से वर्ड बना है आज्ञाकारी, ओबीडियंट, सबमिसिव। सबमिसिव जो झुक जाए, है ना, विनम्र हो, जो कहना माने, उसे सबमिसिव कहा जाता है, ठीक है। हमारा लड़कियां भी होती है मैम, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्या मतभेद कि लड़कों को बोल दिया तो अब लड़कियां भी आवारा हो गई। ठीक है भाई, वैगाबोंड दोनों हो सकते हैं, वैगाबोंड लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है। नाउ फाइन, नाउ यूर ओके। कॉम्प्लिएंट कैसे बना, कॉम्प्लाई नाम की वर्ब से बना। कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, है ना, अब बात मान लेना। तो आज्ञाकारी कह ले, आज्ञाकारी बच्चों को ही कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो कॉम्प्लिएंट कौन हो गया, आज्ञाकारी, कॉम्प्लीमेंट उन्हें मिलते हैं।
ठीक है। अगला देखिएगा लॉन्चिंग, मूवी की लॉन्च होता है, यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, किसका हो रहा है, मूवी कौन सी है ये, गदर मूवी की लॉन्चिंग हो रही है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग कह सकते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई नई मूवी लॉन्च होती है, मतलब कि इंट्रोड्यूस होती है। इंट्रोड्यूस का मतलब है कि बताते हैं भैया हमारी मूवी है, ये वो लॉन्च होती रहती है, इंट्रोड्यूस होती रहती है। द नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, उत्तेजना, स्टिमुलेट करना। ये भी साइंस में वर्ड पढ़ा होगा हमने, कुछ केमिकल डाके स्टिमुलेट किया जाता है, उत्तेजना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। एंड द लास्ट वन इज रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना। उल्टा आ गया, अब 19 में आ गया, उस टाइम शायद 20 में आया था। रिप्लेस का सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का रिप्लेस। मैं यही तो बता रही थी आपको, बस ऐसे बदलते रहते हैं और मीनिंग वही आते रहते हैं, वही वर्ड आते रहते हैं। चलो लास्ट देते हैं, कंटामिनेटिंग। इसका लिखा क्यों नहीं है, चलो वैसे ही रह गया होगा कुछ चीजें। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन क्या है, ऐसा मान लीजिए कि एयर में जो कंटामिनेशन होता है उसे हम पॉल्यूशन बोल सकते हैं। कंटामिनेशन, कुछ मिल जाना, कोई कॉन्टैक्ट, कोई कंटेंट मिल गया, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन, कुछ कंटेंट मिल जाना, जिसे पॉल्यूशन कहा गया। इसका आंसर भी पॉल्यूशन होगा डेफिनेटली, जिसका सिनोनिम आया होगा कंटामिनेशन, पॉल्यूशन आया होगा। ठीक है, मुझे लगता है आज तो इजी वर्ड थे सारे। कल के टेस्ट में कंटामिनेशन, पॉल्यूशन, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, स्टिमुलेशन इंक्रीज करना, लॉन्चिंग, इंट्रोड्यूसिंग, कॉम्प्लिएंट आज्ञाकारी, वैगाबॉन्ड आवारा आवारा, घर पे ट्यूशन लगा दो अननेसेसरी, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना, एक्सट्रिकेट एक्स्ट्रा पेट को रिड्यूस करो, कम करना, फेक मतलब फॉल्स, प्रोफेस मतलब कन्फेस कर लेना, विजनरी कल्पना होती है आपका विजन, डैमसेल डेम होता है महिला, ट्रेड मतलब चलना, फिलीप मतलब भरना, प्रोत्साहन भरना, रेमेडी किसी से बीमारी से बचने के लिए यूज की जाती है, एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करना, चीजों को बनाना, अवॉइड मतलब एस्केप, निनकुम्पूप निरा बेवकूफ है, ये मूर्ख है, इससे मूर्ख कहा जाता है। एक्सकर्जन, ये लिखिए कर्ज लेके बाहर, इसका मतलब घूमने चले गए। रेडियंट होता है एब्सोल्यूट, कंप्लीट, वेलोसिटी मतलब स्पीड, सबमर्ज हो गया, टाइटैनिक सबमर्ज हो गया मतलब कि डूब गया। एक्यूरेट मतलब सही, प्रोसाइज पहले से साइज ले लो। ऑकवर्ड सिचुएशन, बेढंगी। एफ्लुएंट फ्लुएंट पर्सन मतलब कि धनी है, डेम अभी आया था। एक्सप्रेसी ऐसी तैसी करने में खुशी मिलती है, दोस्तों को खुशी। कमांडर को कमेंडेबल किया जाता है, सराहनीय, प्रेज की जाती है। और फेन फॉरन में दिखावा करते हैं, FEIAGN। मासिव बहुत सारा, बहुत सारा को मासिव बोलते हैं। हर गधा परेशान करता है, हरास। फोरगो हमेशा के लिए त्याग देना, छोड़ देना। रिप्लीट बार बार प्लेट को भरना। एम्पलीफायर बढ़ाना स्पीड, एक्यूरेट सही, करेक्ट। एस्टोनिश 1 टन का पत्थर ले गया तो हम हैरान हो गए, परेशान हो गए। एफिशिएंसी किसी की योग्यता, कैपेबिलिटी। रमी में परिणाम भुगतना पड़ेगा, भाई रमी खेलोगे तो लुट के आओगे। रिवाइव करना, रीबर्थ फिर से जन्म, फिर से एनर्जी आ जाना। रिलक्टेंट रिपल्शन का सिंबल है। मोटिव मतलब कि आपकी पीछे की इच्छा, आपका कारण क्या था। एस्टिमेट करना, असेस करना। डायमिन्यूटिव मिनी से बना, छोटे के लिए रिलेट किया जाता है। एंड द फर्स्ट वर्ड इज ऑनरस। ऑनर क्या करते हैं, अर्डुअस टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं अर्डुअस, जो हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं। सो आई हैव टू गो नाउ एंड बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में आज के भी आएंगे, जितने भी वर्ड्स मैंने करा दिए हैं। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ऐसा मत सोचिएगा ये नहीं आएगा, दोनों आ सकते हैं ना, कैसे भी आ सकते हैं। स्पेलिंग भी आ सकती है। तो आपकी 2 ही दिन की क्लास है, उन दोनों क्लास से कल का टेस्ट होगा। तो कल के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करिएगा, फर्स्ट रैंक लेके आइएगा। सबकी फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, 2 क्लास में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा।